विराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा की पावन पुनीत मंगलमयी बेला आप सभी आनंद और उल्लास से भरे हुए हैं। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित, जहां पर पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगलमयी वर्षायोग चातुर्मास संपन्न होना है, ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर से देख और सुन रहे हैं। आप सभी का, जो लोग यहां उपस्थित हैं और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके देख और सुन रहे उन सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, हम शंका समाधान के इस सत्र के लिए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी भक्तों के लिए आज गुरु पूर्णिमा की पावन पुनीत मंगलमयी छड़िकाओं में, घड़ियों में, उन सबके लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, आज महाराज श्री के पावन श्री चरणों में गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव बहुत आनंद और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रातः काल से हम सभी लोगों ने अभिषेक शांति धारा संपन्न की और साथ ही साथ पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के आज 11वां दीक्षा दिवस भी बहुत आनंद और उत्साह से मनाया है। जैसे कि प्रातःकाल हमने आपसे घोषणा की थी, जो लोग यहाँ पर आए हुए थे वे लोग तो संबंध हुए ही हैं। इस वर्ष चातुर्मास में आप सभी लोगों के हाथों में सौभाग्य होगा। पिछले चातुर्मास में सब कुछ शिकायत थी, महाराज श्री हम क्या करें, हम क्या करें, हमें करने के लिए कुछ आप आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन इस बार महाराज श्री का भरपूर आशीर्वाद है और दोनों हाथों से आशीर्वाद है, आप जो भी करना चाहें, क्योंकि इस बार का चातुर्मास उन 180 मेधावी बच्चों के निमित्त से हो रहा है जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में इस वर्ष प्रथम बैच में भर्ती हुए हैं। और उन बच्चों के निमित्त से ही मान करके चलिएगा कि भोपाल में महाराज श्री का रुकना हुआ और ये चातुर्मास भी भोपाल वालों के लिए और ऑनलाइन सुनने वाले देश और दुनिया के सभी लोगों के लिए प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, यहां चातुर्मास चक्रवर्ती के रूप में तो वो पुण्यशाली परिवार 13 तारीख को आपके सामने आएंगे ही आएंगे, जब वो चातुर्मास के कलश की स्थापना करेंगे। साथ ही नवरत्न भी आपके सामने आएंगे कि भोपाल के वो कौन नवरत्न हैं जिन्होंने महाराज श्री के चातुर्मास के इस दिव्य अनुष्ठान को कराने का संकल्प लिया हुआ है। साथ ही साथ बंधुओं, आप लोगों के हाथों में भी सौभाग्य होगा। गुरुकुल गौरव के रूप में आप जुड़ करके 11 लाख रुपए की राशि से आप धर्म प्रभावना, बच्चों के शिक्षा और संस्कार और गुणायतन परिवार से की इस त्रिवेणी से जुड़ करके पावन पुनीत पुण्यमयी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरुकुल नायक के रूप में आप 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ करके अपना सौभाग्य जागृत कर सकते हैं। साथ ही विद्या विभूति के रूप में आप 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं और गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से आप जुड़िएगा। ये चातुर्मास विशेष है। अभी तक के चातुर्मासों में महाराज श्री धर्म प्रभावना के निमित्त स्थापना करते थे, लेकिन ये शिक्षा ज्ञान यज्ञ के निमित्त यह चातुर्मास हुआ है। ये तो प्रारंभ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की, लेकिन ये चैन आने वाले समय में किन किन महानगरों में खुलेगी, कहां तक पहुंचेगी, इसका विस्तार आप स्वयं ही देखेंगे। आज गुरुकुल मित्र के रूप में जो जुड़ रहे हैं, मैं उनके नाम की
घोषणा कर रहा हूं। अपेक्षा होगी कि आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। अगर वे यहां पर उपस्थित हों तो महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुंचेंगे। गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं दिलीप शरदचंद मुले, जो कि भावना योग के प्रशिक्षक भी हैं। उनकी पत्नी पद्मश्री, पुत्र निकेत, प्रणव, पुत्रवधु तेजश्री, पोती अनया कवलापुर, सांगली, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा। ये ऑनलाइन जुड़े हैं तो आपकी तालियां चैनल के माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। बंधुओं, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से गुरुकुलम में आज जुड़ रहे हैं जयपुर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के श्री कन्हैयालाल श्याम सुखा, धर्म पत्नी सरला श्याम सुखा, पुत्र वरुण जी, पुत्र वधु हर्षा जी, पौत्री चेरिशा शाह सुखा परिवार जयपुर राजस्थान से। तो एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से प्रातःकाल इन्होंने सुना चैनल के माध्यम से और वे ऑनलाइन यहां पर जुड़ रहे हैं। तो आपकी तालियां गुरुकुल नायक के रूप में उनके पास तक पहुंचना चाहिए। साथ ही बंधुओं, गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं शामली उत्तर प्रदेश से सतीश जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, सुचि, संभव जैन, अरुण, सुधा जैन अगर यहां पर उपस्थित हैं, हाँ गुणायतन के ट्रस्टी हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। ये भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप अच्छा सुबह यहां पर उपस्थित थे आज गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में, लेकिन उनको जाना था, दोपहर को चले गए। लेकिन वे जहां भी होंगे रास्ते में इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि उनके कर्णपटल तक पहुंचना चाहिए। साथ ही गुरुकुल गौरव के रूप में ही शामली उत्तर प्रदेश से ही मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रसाद जैन, श्राविका जैन, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, वे भी गुरुकुलम से गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ रहे हैं। हाँ, शामली उत्तर प्रदेश से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। बंधुओं का जैसे कि हम सभी को मालूम है आज गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के लिए संपूर्ण देश से भक्तगण आज महाराज श्री के श्री चरणों में यहां पर पहुंचे हुए थे। अनेक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, अनेक ट्रस्टीज गण संरक्षक और भी साथी गुणायतन के आज यहां पर पहुंचे हुए थे। हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ललितेश जी फिरोजाबाद से और गुणायतन के ही शिरोमणि संरक्षक दुर्गेश जी फिरोजाबाद से, दोनों भ्राता हैं, दोनों भाई हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं। तो हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं ललितेश जी फिरोजाबाद, कृपया पधारें और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर बहुत सम्मान के साथ में आवाज दे रहा हूं। सुरेश जी हमारे बीच आज यहां पर हैं। आइए सुरेश जी और राजेश जी कृपया पधारें और गोयल जी कृपया पधारें। अभय जी गोयल, जज साहब कृपया पधारें और ललितेश जी फिरोजाबाद पधारिएगा, आपका सम्मान करेंगे। विक्की, हाँ ललितेश जी, दुर्गेश जी और राजेश जी तीनों एक साथ ही आ जाएं। ललितेश जी और दुर्गेश जी भाई हैं और दोनों गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और राजेश जी भी फिरोजाबाद से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। तो एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप इन तीनों महानुभावों का सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, और पुनः एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, जो लोग अभी मन नहीं बना पाए हैं, इस बार के चातुर्मास में महाराज श्री का दोनों हाथों से आशीर्वाद है गुरुकुलम से जुड़ने के लिए, क्योंकि गुरुकुलम से जुड़ने का अर्थ है आप गुणायतन परिवार के साथी भी हों तो और गुणायतन के लिए एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लगभग 1500 बच्चों में से 180 मेधावी छात्रों का चयन किया गया है, जिनकी शिक्षा संपूर्ण सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं और इस सबका गुणायतन परिवार ने अपने कंधों पर यह भार लिया है कि गुणायतन परिवार संपूर्ण बच्चों की शिक्षा यहां से लेकर के जहां तक भी वो जाएंगे, महाराज श्री की हमेशा कहते हैं एक विचारना है कि उन बच्चों को आइकॉन बनाना है जैन समाज का, आगे जाकर के वो एक आदर्श रूप उपस्थित कर सके। तो ऐसी भावनाओं के साथ गुरुकुलम की स्थापना हुई है। बंधुओं, कल वीर शासन जयंती है, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना का दिव्य दिवस है। तो कल प्रातःकाल सामूहिक अभिषेक शांतिधारा जिन मंदिर जी में होता ही है। भगवान महावीर स्वामी की हम पूजन
आराधना भी कल हम संपन्न करेंगे। 12 तारीख को गुणायतन का अधिवेशन और 13 तारीख को वो स्वर्णिम दिवस है जब भोपाल वासियों के लिए ही नहीं वरन देश और दुनिया वालों के लिए, क्योंकि ये पहला चातुर्मास होगा जो शिक्षा और संस्कार के लिए समर्पित होगा। तो 13 जुलाई रविवार दोपहर 1:30 बजे से महाराज श्री के पावन चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना प्रारंभ होगी। मैं यहां पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के ग्रस्त भ्राता और गुणायतन के ट्रस्टी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं मोनू जी, राजकुमारी जी। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आज वे दीक्षा दिवस के अवसर पर यहां आए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां पर आए, तो मैं आपके सम्मान के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं और आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी गंगवाल, कृपया पधारें। और साथ ही साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी पाटोदी पधारेंगे, जो मुख्य यजमान थे इंदौर चातुर्मास के, कृपया वो पधारें। और महिला सम्मान के लिए श्वेता जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें महिला सम्मान के लिए। आपकी जोरदार करतल ध्वनि। ये सिर्फ मोनू भैया का सम्मान नहीं, एक वृत्ति नहीं महावृत्ति के परिवार से ये सम्मान हो रहा है। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के ग्रस्त भ्राता, उनके परिवार का ग्रस्त परिवार। आपकी तालियां बहुत कमजोर होती हैं, गूंजना चाहिए आज के दिन ये तालियां। आइएगा और इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आज गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर, गुरु का हाथ सर पर रहे तो सब अपना आप ही बनता है। और ऐसे जब प्रमाणशाली जी महाराज जी जैसे अपन को गुरु मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या है। अपन तो कुछ नहीं, वो ही सब कुछ करते हैं। निश्चित रूप से उनकी कृपा बहुत निराली है। चलते हैं, आज इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। और आज प्रथम प्रश्न देवेंद्र जी रूपाली जी जैन मैयर, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, जिनका नाम बोलूँ वहाँ तक माइक फास्ट पहुँचा दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में संजय जी बढ़जात्या इचलकरण जी से शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु महाराज जी कोटि महाराज जी। मेरा यह प्रश्न है कि आप हमारे और महाराज जी के आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही महाराज जी कि आपके जीवन में जब आप सबसे बड़ी चुनौती आप सामना किया था तो कैसे किया था महाराज जी? देखो, चुनौतियाँ तो हर मनुष्य के सामने आती है, साधुओं के सामने भी आती है। और मेरा अनुभव बताता है आम जनों की अपेक्षा साधु जनों में ज़्यादा आती है। और ये उन लोगों के जीवन में और ज़्यादा आती है जो लाइमलाइट में होते हैं। मनुष्य की जो जो प्रसिद्धि बढ़ती है त्यों तो उसके सामने चुनौतियाँ आती हैं। और मैंने हमेशा अपने जीवन का एक मंत्र बनाया, कांटों के मध्य गुलाब की तरह खिले रहने की दृष्टि। मैंने हमेशा सोचा ये सब चीज़ें आएंगी, अगर हम अपने अंदर सकारात्मकता रखें तो हम हर चुनौतियों को एक उपलब्धि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने अपनी सकारात्मकता से जब जब मेरे साथ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आई, मैंने उसे एक अवसर के रूप में देखा और अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बल पर उसे उपलब्धि के रूप में बदला। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। आज सार्वजनिक करने का अवकाश नहीं है, कभी प्रसंग आएगा तो बात करूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य के सामने उलझनें आनी चाहिए, समस्या आनी चाहिए। ये उसके धैर्य, संयम, समझ और साहस की परीक्षा है। यदि मनुष्य के मन में धैर्य हो, संयम हो, समझ हो, साहस हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी वो पार करने में समर्थ होता है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वो दृष्टि अगर अपने मन में हो तो बहुत आगे बढ़ते हैं। साधु जीवन में तो ऐसा है ही, जिसके अंदर ये जन्मजात गुण होता है
वो भी ऐसे ही करता है। एक प्रसंग आज सुनाता हूँ अपने बचपन का। चुनौतियों का सामना करने के लिए दिमाग कैसे लगाया जाता है। मैं बहुत छोटा था, उन दिनों मध्य प्रदेश अविभाजित था, मैं दुर्ग में था, चुनाव का दौर था और वहाँ एक जैन थे मोहनलाल जी बाकलीवाल, वो चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हम बच्चे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, उनके प्रचार में निकल गए हजूम बना के। हम उस समय 10 साल के होंगे, 10-12 साल के, और सब समूह बना के चले गए। अब वो पूरा हजूम होगा करीब 100 बच्चों का, और वो हम पठानों के मोहल्ले में घुस गए। उनने खदेड़ा बच्चों को। अब खदेड़ा और मैं थोड़ा पीछे रह गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, उस समय 10 साल 11 साल की बात, मेरे मन में आया कि आज तो मरा, तो मैंने तुरंत अपना पैतरा बदला। थोड़ा अंधेरा जैसा था ही, मैं उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिया, पकड़ो 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 पकड़ो, और मैं पार हो गया और मैं बच गया। अगर मैंने अपने मन में घबराहट रखी होती और सामान्य स्थिति से रहा होता तो बुरी तरह पिटता, लेकिन मेरे जीवन की ये विशेषता रही, मैं कभी पिटा नहीं, पीट के भले आया। तो ये चीजें मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। सामने कैसी परिस्थिति आती है उससे निपटने का मादा उसके अंदर होना चाहिए, और जिसके अंदर ये क्षमता होती है वो बहुत कुछ कर सकता है। आज पहली बार ये बात मेरे मानस में आई और मैंने सार्वजनिक किया है, लेकिन वो घटनाक्रम अब भी मुझे दिखता है। अपने बीच में इचलकरण जी महाराष्ट्र से संजय जी बढ़ जाते हैं जी ढूंढाए, तो उनके शिरोमणि संरक्षक एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, और उनके सम्मान के लिए अनिल जी RBI और नरेंद्र जी टोंडिया पहुंच जाएं और वे अपना प्रश्न शुरू करें। हाँ, संजय जी बढ़ जाते वहीं हाँ। और उसके बाद में तैयार रहेंगे। वहीं से करो ना, वहीं आज अपने बीच में वहीं सम्मान वहीं हो जाए। इंदौर से लगभग 55-60 लोग यहाँ पर उपस्थित है। राहुल जी, दिलीप जी जैन, उनकी पूरी टीम के साथ में वे अपना प्रश्न करेंगे। आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, और मैं चाहूंगा संजय जी अपना प्रश्न करें। माइक दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हर नया काम करते समय हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके साथ बाद में भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी काम करते समय शंका और भय यदि उत्पन्न होती है तो ये निश्चित कहीं न कहीं हमारे आत्मविश्वास की कमी का उदाहरण है। आत्मविश्वास की कमी से शंका और भय होता है, और सोच में नकारात्मकता होने से शंका और भय। कायदे से अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आपके मन में शंका की जगह उत्साह है, भय की जगह उमंग है। कोई काम हो कैसे होगा ये आपको उलझाएगा, कैसे करना है ये पार लगाएगा। यदि आपकी सोच नकारात्मक होगी, सामने काम आते ही सवाल खड़ा हो जाएगा, कैसे होगा। पर यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी, आप बड़े तसल्ली से सोचेंगे कैसे करना है, इस काम को कैसे करना है। काम तो है ही, अब करना है, उसे निपटाना है, और निपटाने का लक्ष्य लेकर चलना है। नमस्ते। राहुल जी, दिलीप जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ में एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक और ट्रस्टी हैं फिरोजाबाद से ललितेश जी जैन, दुर्गेश जी जैन, राजेश जी जैन, फिरोजाबाद। बोलो। प्रश्न करें ताकि हमारे आराध्य गुरु के चरणों में इंदौर गुरु भक्त मंडल का कोटिश कोटिश नमन। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य गुरु सन्नान सागर जी के चरणों में 4 लाइनें समर्पित करते हैं। समय बचाओ। संयम के शिखर पर चढ़ा एक नाम, सन्नान सागर तेजस्वी विरागमयी धाम।
छोड़ दिया जग का बंधन सारा, चल पड़े मोक्ष पर जीवन न्यारा। हे संदान सागर संयम के रज, आपके चरणों में समर्पित हम भक्त, आपकी दीक्षा बने हमारा सबका प्रकाश, जागे हमारे अंतर में मोक्ष की प्यास। हे गुरुवर, आपने सुबह के प्रवचन में गुरु और शिष्य के संबंधों को बताया। हमारा यह प्रश्न है कि आप हमारे आराध्य गुरुवर हैं। हर गुरु पूर्णिमा पर हमको आपका सानिध्य मिले, ये हमारा परम सौभाग्य है, लेकिन हमेशा यह संभव नहीं है। जब आपका सानिध्य हमको नहीं मिले, ऐसे में हम अपना समर्पण और भक्ति कैसे दिखाएं? कृपया समाधान कीजिए। देखो, अर्जुन को द्रोणाचार्य मिल गए, एकलव्य को नहीं मिल पाए, ऐसा सब कहते हैं। अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले, एकलव्य को नहीं मिल पाए, ऐसा सब कहते हैं। पर मैं कहता हूँ अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले और एकलव्य द्रोणाचार्य को पाया, ऐसा हम कहते हैं। समझ गए? गुरु मिले, बहुत अच्छी बात। गुरु ना मिले, गुरु को पालो, और केवल गुरु को पाओ मत, हृदय में बसा लो। एकलव्य के हृदय में द्रोणाचार्य बस गए थे, तो उनको उनका लाभ मिला ना। भौतिक रूप से दूर रहने के उपरांत भी एकलव्य ने वह पा लिया जो अर्जुन जैसे धुरंधर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पा पाए। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अगर अर्जुन की तरह द्रोणाचार्य की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिलता है तो अति उत्तम है। और यदि ये संभव नहीं है तो तुम अपने द्रोणाचार्य को अपने हृदय में बसा लो, हर पल सानिध्य बरसेगा, हर पल कृपा बरसेगी, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। ललितेश जी, दुर्गेश जी और राजेश जी जैन, फिरोजाबाद, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और ट्रस्टी, आप प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक मुंबई से दिनेश जी रंगवाल अपने साथी जन के साथ में, नितिन जी, दीपा जी सेठी जो ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में फिरोजाबाद जैन समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि अपनी सांसों में नमोकार मंत्र की स्थापना कैसे करें जिससे अंत समय कंठ अवरुद्ध होने तक उसका स्मरण होता रहे। देखो, नमोकार मंत्र को अंत समय तक अपने जीवन में जोड़े रखना चाहते हैं तो एक काम करें, अपनी सांसों में नमोकार को बसा ले। समझ गए? जब भी आप एक अभ्यास बनाए कि श्वास ले नमो अरिहंतानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, श्वास ले नमो आयरियानम, श्वास छोड़े नमो वज्रानम, श्वास ले नमो लोए, और छोड़े तो सब साहुन। श्वास तो हम सामान लेते ही। आप लोग इसकी शुरुआत कीजिए एक अभ्यास से। शुरुआत आप 27 बार से कीजिए। आप 27 बार श्वास उच्छ्वास पूर्वक नमोकार की आराधना कीजिए। फिर इसे हर सप्ताह 9 बार बढ़ाते जाइए। 27 के बाद 36, फिर 45, फिर 54, ऐसे आप निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो 6 हफ्ते में आप 6-7 हफ्ते और बचेंगे तो आप पूरी 108 बार करने के अभ्यासी हो जाए। यह अभ्यास आपका बढ़ जाए तो आप और इसे और बढ़ाते जाएं। फिर इससे आपको ऐसा लगेगा कि हर क्रिया के करते हुए भी नमोकार चल रहा है, और जिस दिन वहां तक पहुंच गए उस दिन जीवन का काया पलट। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, ओम। दिनेश जी रंगवाल अपने बीच में मुंबई से शिरोमणि संरक्षक के बाद जोरदार अनन्य गुरु भक्त हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए। उनके साथ में हैं नितिन जी, दीपा जी सेठी इंदौर और महेंद्र जी हरदा। अपना प्रश्न करेंगे और मैं चाहूंगा प्रेमचंद जी प्रेमी और विकास जी अजमेरा वहीं जाकर उनका स्वागत कर देंगे प्रश्न के बाद, ताकि समय बचे। आप प्रश्न अपना बोलें और उसके बाद में
हाँ, इंद्रजीत जी भी आ जाएंगे जो उपाध्यक्ष हैं विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के। उसके बाद में अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ भी अपना प्रश्न करेंगे। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। 11वें दीक्षा दिवस पे संदान सागर जी महाराज को पूरे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज एक कंट्रोवर्शियल पर्सन है, आज मैं रेखा की तरफ से पूछ रहा हूँ। कई बार हम लोग पुरुष लोग ज़्यादातर घर पे जाके अपनी कई परेशानियाँ उन पे झंझलाहट में गुस्से में कई बार बोल देते हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि वो इन समय में क्या करे, हमारे अगेंस्ट में आए, शांत रहे या क्या करे? देखो, हम आपसे एक सवाल करते हैं, कहीं आग लगी हो तो आप क्या करते हैं? पानी डालते हैं। तो उनसे बोलो, सामने वाले में आग लगी हुई है तो तुम पानी डालो। देखो, सब गृहिणियों को जिन्हें अपने पतियों को झेलना पड़ता है उनको एक सूत्र दे रहा हूं। वही चाहिए था। आप एक काम करो, जैसे आपके पति आए ना तो उनसे सबसे पहले उनको पानी पिलाओ, बिठाओ, अच्छे से पानी पियो, कैसे आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करो और शांति से बिठाल दो। और थोड़ी नॉर्मल हो जाने के बाद अपनी कोई रिक्वायरमेंट है तो बताओ। आप लोग क्या करते हो, अक्सर सामने वाला पाँव नहीं रखता और अपनी डिमांड शुरू कर देते हैं, अपनी शिकायतें शुरू कर देते हो, तो वो फिर उसका फ्रस्ट्रेशन खींच के रूप में प्रकट हो जाता है। उस समय थोड़े समय के लिए अगर आपने धैर्य रख लिया, देखो एक बात बताता हूं, हम मुनियों के लिए मूलाचार्य में कहा कि आचार्य के पास जाओ प्रायश्चित के लिए तो चाय जब मत जाओ। बोले क्यों? चाय जब जाओगे तो ठुक जाओगे। एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, वहां लिखा अव्याक्षिप्त मना। जिस समय तुम्हारे आचार्य का मन अव्याक्षिप्त हो, यानी ठीक हो, नॉर्मल हो, किसी काम में ना वो लगे हों, उनका चित्त कहीं उलझा ना हो, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मूड ठीक हो। अब आचार्य है, उनके ऊपर बड़े शंकादायित्व है, किस समय उनकी क्या मनस्थिति है ये तो पता नहीं। तुम तो गए, हमें प्रायश्चित लेना है, प्रायश्चित के लिए चले गए, तो थोड़ा आगे पीछे भी तो देखो भाई। तो ये कितनी मनोवैज्ञानिक बात कही कि सामने वाले की स्थिति को समझकर अपना व्यवहार करो। जब एक आचार्य जो संयम की प्रतिमूर्ति है, उनसे एक संयमी को प्रायश्चित के लिए मिलते समय ऐसी सावधानी की बात की, तो तुम्हारा पति असंयमी है, थका हारा है, न जाने कितने को झेल कर आया है, थोड़ा उसको कूल कर लो, वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। इतना करो, उसको कूल तो करो। अब तुम गरम में गरम हो जाते हो तो मामला बिगड़ जाता है। ये टेक्निक सबको अपनाना चाहिए। नमस्ते। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से अपने बीच में जोरदार ताली बजा दीजिए। और उन्हीं के भ्राता हैं अपने बीच में इंद्रजीत जी सतभैया, वहां तक माइक। हाँ, अखिलेश भी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में स्वर्णिम जैन यूथ टीम के साथ में इंदौर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का और टीकमगढ़ जैन समाज का तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न सुबह के प्रवचन में से है। आपने अपने प्रवचन में कहा कि गुरु को पहचानो, खोजो, लेकिन जब हम जैसे श्रावक हों, जिन्हें गुरु को पहचानने को खोजने की क्षमता नहीं हो, उन्हें गुरु भाग्य से मिल जाते हैं और उनकी समस्याएं कोई भी हों, चाहे पारिवारिक हों, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हों, गुरु को वो बताते नहीं हैं, क्योंकि आपने परिवार की समस्याएं सुनने के लिए घर नहीं त्याग किया, लेकिन समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। ओम, हाँ, वहीं बैठाओ।
हाँ बोलो। हाँ ऐसा क्यों है गुरुदेव? ओ पहले तो मैं चाहूँगा आज अखिलेश भाई का सम्मान उनके भ्राता, बड़े भाई है ना इंद्रजीत जी, छोटे भाई है, बहुत अच्छा, एक अच्छा योग बना है आज। और आपने एक जो सवाल किया, आज मैंने प्रातःकाल कहा था बच्चों जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जो आगे मत आओ, जिसको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। आज जगह कम पड़ गई, कल से व्यवस्था, हाँ बैठ जाने दो, बैठ जाओ। अभी इन लोगों से एक सवाल करा के फिर इनको इच्छा पे छोड़ देंगे। देखो आप लोग थोड़ा सा एक बार आपस में एडजस्ट हो जाइए। हाँ, बीच में जो लोग बैठे हैं थोड़ा पास आ जाओ भैया, बीच का गैप पूरा कर दो, बच्चे बैठ जाएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाए, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग। ओम शांति। देखिए मैंने आज प्रातः 4 बातें कही थी। गुरु को जानो, गुरु का मिलना, गुरु को पाना और गुरु का हो जाना, ये 4 चरण की बातें मैंने की थी। अगर ये हमारे जीवन में होती है तो हमारा जीवन चमत्कृत होता है। जहां तक सवाल है गुरु के सामने जाकर अपनी व्यथा कथा कहने की, मेरा मानना है गुरु के चरणों में जाकर अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर जाना कतई उचित नहीं है। यदि गुरु के आदर्शों को आत्मसात कर लो और उनके उपदेश को ही आदेश मान लो तो कोई समस्या ही नहीं बचेगी। फिर समस्या उत्पन्न होते ही समाधान मिल जाएगा। आपने कहा कुछ होता है तो वही समाधान मिल जाता है, तो समाधान गुरु नहीं देते, तुम्हारी श्रद्धा देती। तो वो जो कह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब काम हम प्रत्यक्ष ही करें, बहुत सारे काम हम परोक्ष सानिध्य से भी कर सकते हैं, तो वैसा लिया जा सकता है। हाँ बोलो इंद्र। हाँ, मेरे द्वारा विगत 1 माह में भावना योग के माध्यम से नकारात्मक दूर करने हेतु प्रवचन श्रृंखला नियमित रूप से विद्यासागर इंस्टीट्यूट में उपस्थित होकर सुना गया, जिसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग चतुर्मास में पुनः महाराज जी द्वारा इसी बिंदु पर प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है, सभी लोग इसका लाभ लें और अपने जीवन की नकारात्मकता दूर करें। बहुत सुंदर। चलिए स्वर्णिम जैन यूथ टीम के साथ इंदौर से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आज सुरेंद्र जी सरिता जी काला गांधीधाम गुजरात से यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी आज गुरु पूर्णिमा है, जैसे कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है, वहाँ एक शिष्य अपने गुरुजन से किसी भी बात को लेकर या किसी भी विषय को लेकर गुरु को प्रेशराइज करते हैं, उनसे अपनी बात मनवाते हैं। तो ऐसा करना ठीक है क्या? और अगर नहीं तो शिष्य कैसा होना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो नमोस्तु महाराज जी। गुरु को मानना, गुरु को मनाना और गुरु को मनवाना, इसमें बड़ा अंतर है। यदि तुम सच्चे अर्थों में गुरु को मानते हो तो गुरु की मानो, गुरु को मनाने और मनवाने के लिए दबाव मत डालो। ठीक, गुरु के समक्ष अपने भाव रख सकते हो, लेकिन उसके उपरांत गुरु जो कह दे उसे ही उनका आदेश मानकर अपने लिए हितकारी समझते हुए शिरोधार्य कर ले तो ठीक हो। नमोस्तु सुरेंद्र जी सरिता जी काला गांधीधाम, जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा वहीं बाजू में सुरेश जी, आशा जी विनायका हजारीबाग से हैं, ताकि समय बचेगा वहीं से उनका सम्मान कर दो। सम्मान की सामग्री वहां पहुंचा दें आप लोग और वहीं सम्मान कर दें। आशा जी का प्रश्न कल होगा। और उसके बाद संभव जी जैन दिल्ली तैयार रहे।
गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है, किस प्रकार गुरु के उपकारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, गुरु के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है तिन्नम उयारम दुप्पड़ियारम। माता पिता, गुरु और भर्ता यानी जीविका दाता, इन तीन के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता। फिर भी गुरु के ऋण को स्मरण करते हुए गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव जरूर प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम गुरु के नाम पर कुछ कर रहे हैं तो उनके उपकारों का ऋण चुका रहे, ऐसा भ्रम मत रखना। हम अपनी कृतज्ञता से प्रेरित आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा उपकार है कि हम उसे चुका ही नहीं सकते। समझ गए? पर हमारा कर्तव्य क्या है? गुरु के गौरव को बढ़ाना, गुरु के मार्ग को सुरक्षित रखना, उस मार्ग पर औरों को चलने की प्रेरित के लिए प्रेरणा देना और उस मार्ग को और आगे बढ़ाना। मैं समझता हूँ गुरु के ऋणों को, गुरु के प्रति ऋणों को नहीं, गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। नमस्ते गुरुवार। संभव जी जैन दिल्ली अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में आज गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और उनमें से अपन सबसे पहले लेंगे स्पर्श जैन सीए फाउंडेशन का छात्र है। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संदान सागर महाराज जी को दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य पे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, मेरा ये प्रश्न है, आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जब आपको आत्मिक शांति का सबसे गहरा अनुभव हुआ? देखो, जीवन का कौन सा क्षण था जब आत्मिक शांति का सबसे गहरा अनुभव हुआ? जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई, उस दिन मेरी जो भाव विशुद्धि थी ना, अद्भुत थी। मैं केशलोच करता हूँ और केशलोच में थोड़े बहुत बाल मेरे बचते ही हैं, और उन दिनों तो बहुत बचते थे। मेरे बाल बहुत घने रुक्ष थे, उंगलियां कट जाती थी। लेकिन दीक्षा दिवस के दिन मेरे केशलोच में ऐसी विशुद्धि आई कि गुरुदेव को संस्कार करने के लिए बाल ढूंढने पड़े। उस दिन मुझे लगा मैं एलक से ही मुनि बना था, पर लंगोट क्या उतरी, मुझे लगा मैं पूरी तरह निर्भर हो गया। मैंने गुरु चरणों में कहा, गुरुदेव आज मुझे निर्गंथ रूप का महत्व समझ में आया। महाराज मैं पूरी तरह आर्त ध्यान से मुक्त हो गया। यह अनुभूति मेरे जीवन की अपूर्व अनुभूति। स्पर्श जैन सीए फाउंडेशन का छात्र है, वे अपना प्रश्न करें श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। और उसके बाद में डॉक्टर अशोक जी जैन अध्यक्ष बावड़िया कला यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। जिनको सदैव अपना गुरु माना, ऐसे पूज्य मुनिवर गुरु प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्रों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम बच्चों का सौभाग्य है कि आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम बच्चों का चयन इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम में हुआ। आज गुरुवर, हमेशा से एक शिष्य का कर्तव्य रहा है अपने गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा को, अपनी शिक्षा पूर्ण होने पर अपनी गुरु दक्षिणा देना। गुरुवर, एक गुरु दक्षिणा का क्या महत्व है? और गुरुवर, आप हम बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने उद्देश्य को कैसे अचीव करें, हम कैसे इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें? बहुत अच्छा सवाल किया है। निश्चित तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस गुरुकुलम में अध्ययन करने का अवसर मिला है। जहाँ तक गुरु दक्षिणा की बात है, ये हमारे देश की परंपरा है कि गुरु जिस शिष्य को तराश तराश कर तैयार करता है और उसे अपना सर्वस्व सौंपता है, सर्वस्व देता है,
तो जाते समय शिष्य भी कुछ वचनबद्ध होकर अपने संकल्प को प्रकट करता है, यह उनकी गुरु दक्षिणा होती है। भौतिक भेंट दक्षिणा में अर्थपूर्ण नहीं होती, लेकिन इस तरह का सात्विक स्नेह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम लोगों ने पूछा है कि गुरुकुलम में रहने वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो एक ही बात कहूँगा, 4 बातों को याद रखो। मैं यहाँ क्यों आया? पहला सवाल अपने मन से पूछो, मैं यहाँ क्यों आया? दूसरा सवाल, मैं क्या कर रहा हूँ? तीसरा सवाल, मुझे क्या करना है? और चौथा सवाल, अब तक मैंने क्या किया? ये चारों सवाल अपने मन से पूछोगे तो तुम्हारे मन में अपने कर्तव्य के प्रति स्थिरता का भाव बना रहेगा और आगे बढ़ पाओगे। सभी बच्चे अध्ययन का लक्ष्य लेकर आए हैं, तो मुझे अध्ययन करना है। कोरा अध्ययन नहीं करना है, संस्कारों के साथ अध्ययन करना है। मुझे पढ़ लिख कर योग्य बनना है। केवल योग्य नहीं बनना, समाज का नायक बनना है, समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़े होने लायक बनना है। ये भाव अपने मन में जगा के रखेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। डॉक्टर अशोक जी जैन बावड़िया कला, और उसके बाद में अपने बीच में जस्टिस अभय जी गोयल यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मुनिश्री, गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर आपके चरणों में स्थान प्राप्त होना यह भाग्य की प्रबलता का ही परिणाम है। आज मुनि 108 श्री संधान सागर जी महाराज के 11वें दीक्षा दिवस पर हम सभी की भावना है कि वो रत्नत्र की श्रेष्ठता प्राप्त करें और मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य अष्टम वसुधा को प्राप्त करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पाप और कसायों को कैटेगराइज जो किया है वो किस आधार पर कैटेगराइज किया गया है, जबकि हम जानते हैं कि सभी पापों के मूल में कसाय ही विद्यमान हैं। देखो, पाप प्रवृत्ति है और कसाय परिणति। कसाय अंतर्गत होती है, पाप व्यवहार में दिखता है। अंदर से कसायों का शमन होता है तो पापात्मक प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है। बुद्धिपूर्वक पापों को त्यागा जाता है और कसायों को ज्ञान और विवेक से नियंत्रित किया जाता है। कसायों का निग्रह होता है, पापों का त्याग होता है। तो जो निग्रह करने योग्य है उसे हम निग्रहित करें और जो त्याग करने योग्य है उसे बुद्धिपूर्वक त्यागें। नमस्ते महाराज जी। जस्टिस अभय जी गोयल वे अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में अपने बीच में अजमेर से आज गुणायतन ट्रस्टी मंजू जी राकेश जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे आराध्य गुरुवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और छुल्लक जी गण के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, आज प्रसंग गुरु पूर्णिमा का ही चल रहा है। बहुत ही पवित्र दिन है। आपने भोपाल को और पूरे मध्य प्रदेश को एक शिक्षा का नया केंद्र विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में भोपाल को दिया है। ये बच्चों का अति सौभाग्य है कि वो इसमें एक ऐसे गुरु के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो उनके जीवन में एक नया रूपांतरण होगा। मेरा प्रश्न यही है गुरुदेव कि ऐसा क्या हो कि ये जीवन भर जितने भी छात्र यहाँ शिक्षा ले रहे हैं अपने गुरु को भूल ना पाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल करके ये भूल जाएं कि हम यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं और जीवन में कोई अपनी दूसरी दिशा में चले जाएं। अच्छा प्रसंग आपने यहाँ उपस्थित किया है। देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 3 का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता, उसमें गुरु भी है। तुम सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि आज जहाँ आप लोग अध्ययनरत हो
इससे तुम्हारा जीवन गढ़ेगा। तो जहां मेरा जीवन गढ़ा गया है, जहां से मेरा जीवन बना और संवरा है, उसको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। कहते यदि किसी ने अवसर पर छोटा सा भी उपकार किया है तो उसे कभी नहीं भूलना। फिर यहां तो पूरा जीवन का निर्माण हुआ है, इसको भूलने का तो काम ही नहीं है। भूलना है क्या? तो हमेशा याद रखना। और रोज एक भावना भाव, सुबह उठ के भावना योग तो आप लोग करते ही हो। मैं बहुत जल्दी तुम गुरुकुलम के बच्चों के लिए एक अलग छोटा सा भावना योग बनाऊंगा। और भावना भावते समय एक भावना भाव कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें यहाँ अध्ययन करने का मौका मिला है, आप हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अध्ययन करके आपके सपनों को साकार कर सकें, आपके उपकारों को याद रखें और आपके सपनों को साकार कर सके। जैसा समाज को आगे बढ़ाने का आपने भाव रखा, हम भी समाज को आगे बढ़ाने में भागीदार बन सके, ऐसा भाव अगर रखे तो ये कभी विस्मृत नहीं। नमस्ते। अजमेर से अपने बीच में मंजू राकेश जी पाटनी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में इस संस्थान विद्यासागर प्रबंध संस्थान के एमडी सुरेश जी जैन IAS और साथ में ही उनकी अर्धांगिनी विमला जी जैन, जस्टिस विमला जी जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत नमन और संगान सागर जी महाराज को दीक्षा जयंती पर सत नमन और सभी क्षुल्लक जी को इच्छा में। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि साल भर में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन ये 60 की पूर्णिमा का ही ऐसा क्या महत्व है कि जिसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं? देखिए, गुरु परंपरा पूर्णिमा का अपना सांस्कृतिक महत्व है, पर जैन परंपरा में आज की तिथि को गुरु पूर्णिमा करने का एक विशेष कारण है। हम सबको पता है भगवान महावीर को वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हो गया, उनका समोसन रच गया, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। पर आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन इंद्रभूति गौतम भगवान के चरणों में गए, उनने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और उन्होंने उन्हें गणधर के रूप में अधिष्ठित किया। तब श्रावणवदी एकम से भगवान का धर्मोपदेश हुआ, चतुर्विध संघ की स्थापना हुई, द्वादशांग की रचना हुई और तीज की प्रवृत्ति हुई। कल हम लोग वीर शासन जयंती के रूप में मनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आज की तिथि में गौतम स्वामी को भगवान महावीर गुरु के रूप में मिले और जब भगवान की वाणी खिली तो हमें गौतम स्वामी गणधर गुरु के रूप में मिले और भगवान की वाणी से हमें शास्त्र मिल गया। तो आज गौतम स्वामी और भगवान महावीर का संयोग मिला और हम सबको गुरु मिल गए। देव तो थे, शास्त्र और गुरु नहीं थे। तो देव के साथ गुरु और गुरु के साथ तीनों शास्त्र, ये तीनों का संयोग मिल गया, इसलिए आज की तिथि को हम गुरु पूर्णिमा करते हैं। सुरेश जी नमस्ते गुरुदेव। वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री बुणाईतन। अज्ञान तिम्रांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, आपके सानिध्य में इस संस्थान के गर्भ जन्म से मुझे जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 25 वर्षों तक इसका संचालन करने का सौभाग्य मिला है, किंतु आज मैं इस गुरुकुलम के छात्रों के सौभाग्य की सर्वाधिक सराहना करता हूं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको आप जैसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मुझे विश्वास है बच्चों, आप सफल होंगे और सफलता की सर्वोत्तम हिमालयन सीढ़ियों पर आप विराजमान होंगे। बस आप कठिन परिश्रम करते रहिए, गुरु के आदेश और निर्देश का पालन करते रहिए। गुरुदेव, आप जिनवाणी के प्रामाणिक प्रवचनकार हैं
पूरे विश्व में आपकी बाणी घर घर लोग सुनते हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व तत्वार्थ सूत्र के प्रवचनकार ने महाव्रतों के स्थैर्य के लिए, स्थिरता करने के लिए 5 भावनाओं की चर्चा की थी। लेकिन आज हम इन भावनाओं को बृहत्ताकार में प्रैक्टिकल स्वरूप ग्रहण करते हुए देख रहे हैं। गुरुदेव, हम भावना योग से एक ओर अपनी आत्मा को समुन्नत कर पाते हैं और अपने जीवन का चतुर्मुखी विकास कर पाते हैं, और यह सौभाग्य हमारे इन बच्चों को प्राप्त हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि भावना योग से वो अधिक से अधिक ऊंचाई पहुंचेंगे। आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन इन बच्चों को गुरुदेव अपनी शुभकामनाएं ही देना चाहता हूं, और मेरी शंकाएं तो आपके समक्ष आते ही सभी का समाधान हो जाता है, तो मेरे पास कोई बहुत सुंदर नहीं। मैं चाहूंगा एक बार, हाँ विमला जी कुछ बोलेंगे। हाँ, बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु। बस मेरी कोई शंका नहीं है, आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने इस भोपाल समाज को चौमासा दिया, और सबसे बड़ी बात गुरुकुलम में चौमासा दिया, इसके लिए बारंबार मैं चाहूंगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करो। बंधुओं, आप जिस संस्थान में यहाँ बैठे, इस संस्थान के जब मेरे मन में कल्पना आई थी तब से सुरेश जी जुड़े हैं, और इस संस्थान को यहाँ तक पहुँचाने का पूरा श्रेय यदि जाता है तो सुरेश जी को जाता है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें, और कितने लगन के साथ ये आज भी लगे हैं, बहुत सराहनीय। हाँ, चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद में अपने बीच में ब्रह्मचारी करुणा सागर जी यहाँ पर हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री द्रोणाचार्य जी ने जब गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा था एकलव्य से, तो वो हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि गुरु तो किसी का बुरा करते नहीं है। द्रोणाचार्य को अंगूठे से कोई प्रयोजन नहीं था, वो उसके समर्पण की परीक्षा लेना चाहते थे। और ये देखो, गुरु की कृपा ऐसी होती है, गुरु के आशीर्वाद का प्रताप ऐसा होता है कि एक पल का विलंब किए बिना, अपना दिमाग लगाए बिना एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। लेकिन गुरु ने ऐसी कृपा बरसा दी कि बिना अंगूठा के भी अंगूठे वालों को अंगूठा दिखाने की क्षमता प्राप्त कर ली, और उनको सब कुछ दिखा दिया। तो उसके अंदर विश्वास था, समर्पण था, श्रद्धा थी। इसलिए गुरु कुछ भी कहे, समर्पण रखो, ये सोचो कि ये समर्पण मेरे हित का कारण है। वो समर्पण की परीक्षा थी। शिवानंद जी वर्णी जी अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में यदि समय रहा तो आगे बच्चों को। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले अपने लिए और अपनों के लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरुवर, अभी आपने समर्पण के बारे में चर्चा की। मैं ये समझना चाहता हूँ कि समर्पण आखिर कैसे किया जाता है, किन किन कारणों को हटाना चाहिए अपने जीवन से। देखो, अपनी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और समझ शक्ति को अर्पित करने का नाम समर्पण। जब हम अपनी इच्छा को समर्पित कर दे, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा, गुरु के आगे गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय, और गुरु की समझ या गुरु की बुद्धि मेरी बुद्धि, गुरु का ज्ञान और गुरु का सत्व ही मेरा सत्व, तो ये चारों बातें जिसके हृदय में आ गए, समझ लेना उसने समर्पण की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। और वो जगाना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से जब सुभाष चंद्र बोस भारत को मुक्ति दिलाने का अभियान छेड़ रहे थे, तो किसी ने बोला कि आप इसके बल पर इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत को कैसे उखाड़ोगे, आपके पास तो बहुत छोटी सी सेना की टुकड़ी है,
उन्होंने कहा मेरे पास सेना की टुकड़ी भले छोटी है पर सब मेरे पास मेरे प्रति समर्पित है, मैं ये काम कर लूँगा, सब समर्पित है, मैं सफल होऊंगा। बोले आपको पता है कि आपका हर सैनिक आपके प्रति समर्पित है। सुभाष चंद्र जी ने कहा आप देखना चाहते हो? बोले हाँ बताइए। वो एक 3 मंजिली इमारत के पोर्च पे खड़े थे और तीसरी मंजिल पे एक संतरी पहरा दे रहा था। उनने नीचे ही से आवाज़ दिया ऊपर से जितनी जल्दी संभव है नीचे आ जाओ। उसने ऊपर से ही छलांग लगा दिया और सुभाष जी ने उसे झेल लिया। ये समर्पण है, ये समर्पण है। बस ये जिसके हृदय में जग गया समझ लो गुरु का हो गया। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। देखो एक और प्रसंग याद आ गया, गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है। पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह के अनन्य भक्त थे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मेरे बाद कोई स्मारक नहीं बनाना, अगर बनाओगे तो उसका वंश निर्बीज हो जाएगा। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मन में गुरु गोविंद सिंह के प्रति अगाध आस्था थी। उन्होंने उनका स्मारक बनाया। लोगों ने उससे कहा कि ये तो गुरु ने कहा है कि जो स्मारक बनाएगा उसका वंश निर्बीज होगा। बोले मेरा वंश निर्बीज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे गुरु का नाम अमर होना चाहिए, मेरे गुरु के नाम अमर होना चाहिए। और स्वर्ण मंदिर बन गया। ये कितनी बड़ी गौरव गाथा है। हम इसे आत्मसात करें, जीवन बेहतर बन सकता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।